अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कल्पना करो, तुम जिस ईश्वर को अब तक पूजा करते आए हो वही अचानक तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, पर वो एक नहीं, 1000 आंखों वाला हो, 1000 मुखों वाला हो और उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हो। सूर्य भी उसी से निकल रहा हो, मृत्यु भी उसी में समा रही हो, तो क्या तुम उसे देख पाओगे या डर से कांप जाओगे? आज गीता का वही अध्याय जहां ईश्वर स्वयं अपना असली रूप दिखाते हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भूमिका। कुरुक्षेत्र वही है, रथ वही है, कृष्ण वही है, अर्जुन वही है, लेकिन अब कुछ बदलने वाला है। अध्याय 10 में अर्जुन ने ईश्वर को पहचाना। अब अध्याय 11 में वो ईश्वर को देखना चाहता है और वो कहता है, हे कृष्ण, आपने जो अपना परम रूप कहा है, यदि आप उचित समझें तो मुझे वो रूप दिखाइए। ये कोई साधारण मांग नहीं, ये आत्मा की पुकार है। श्री भगवान बोले, कृष्ण शांत है, करुणामय है, पर जानते हैं जो दिखने वाला है वो सहन करना आसान नहीं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे इन साधारण आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि सत्य जब पूर्ण होता है तो मानव दृष्टि उसे सह नहीं पाती। दिव्य दृष्टि का दान। और तब कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। ध्यान दीजिए, ये आंखों का परिवर्तन नहीं है, ये दृष्टि का परिवर्तन है। और उसी क्षण जो दिखाई देता है वो शब्दों से परे है। विश्वरूप का प्रकट होना। अर्जुन देखता है अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत भुजाएं, असंख्य रूप, असंख्य आभूषण और भीतर पूरा संसार। देवता उसी रूप में समाये हैं, ऋषि उसी में है, समय उसी में है, जन्म उसी में है, मृत्यु उसी में है, भय और विस्मय। अर्जुन कांपने लगता है। वो देखता है योद्धा उस रूप में प्रवेश कर रहे हैं और उसी में नष्ट हो रहे हैं। और तब वो समझ जाता है, ये केवल ईश्वर नहीं, ये काल है। काल का वाक्य। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, लोगों का नाश करने वाला। ये वाक्य कोई धमकी नहीं, ये सत्य की घोषणा है। समय सबको ले जाता है, कोई बचता नहीं। अर्जुन का टूट जाना। अब अर्जुन झुक जाता है, हाथ जोड़ लेता है, आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, हे प्रभु, मैं भयभीत हूं, मुझे ये रूप सहन नहीं हो रहा। यहां अर्जुन योद्धा नहीं है, यहां वो नन्हा भक्त है। शांत रूप की याचना। अर्जुन गिड़गिड़ा कर कहता है, हे देव, मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए, वही चतुर्भुज, वही प्रिय स्वरूप। और तब कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं। विश्वरूप लुप्त होता है और सामने वही प्रिय कृष्ण। बांसुरी नहीं पर करुणा है, शक्ति नहीं पर प्रेम है। अध्याय 11 का सार। यह अध्याय सिखाता है, ईश्वर केवल प्रेम नहीं है, ईश्वर केवल सौंदर्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। और सत्य कभी कभी भयावह होता है, पर जो उसे स्वीकार कर ले वो मुक्त हो जाता है। समापन।
ईश्वर को जानना आसान है, पर ईश्वर को देख पाना साहस मांगता है। जय श्री कृष्ण।